ये ले 27वीं आईनी तरमीम का पहला सरकारी और हतमी नतीजा सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को खा गई ये तरमीम। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह एहतजाजन इस्तीफा देकर घर चले गए। मगर अभी तो शुरुआत है, यानी बारिश का पहला कतरा साबित हुए ये दोनों जज साहिबान। अब दर्जन से ज्यादा इस्तीफे पाइपलाइन में हैं और इन सब इस्तीफों की वजह है आईनी अदालत का क़याम। असल में 27वीं आईनी तरमीम के 2 अहम तरीन हिस्से हैं और इन दोनों पे ही एतराज है लोगों के। पहला है फील्ड मार्शल के ओहदे से मुताल्लिक तब्दीलियां और दूसरा है आईनी अदालत। आए इन दोनों का ही जायजा लेते हैं, मगर पहले बात आईनी अदालत। तो दोस्तों, आईनी अदालत पर एतराज करने वालों का कहना है कि निहायत बारीक कार्रवाई डाली है हुकूमत ने आईनी अदालत के नाम पे, और वो ये कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस समेत पहले तमाम जजेस लगाने का इख्तियार वजीर आजम ने अपने पास रखा। वजीर आजम नाम देंगे जिन्हें सदर मुमलिकत लगा देंगे जज। हाँ, इसके बाद जो जजेस लगेंगे वो जुडिशल कमीशन लगाएगा। अब गौर करें इस पे। इन लोगों का कहना है कि हुकूमत मनपसंद जजेस को आईनी अदालत का हिस्सा बनाएगी। दूसरी बात यह कि माना कोई जज मनपसंद नहीं, इसके बावजूद वजीर आजम का अदालत पर कंट्रोल इंतहा से ज्यादा गलत बात है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं। पार्लियामेंट का कंट्रोल हो जाए कोई गलत बात नहीं, लेकिन यहां तो सब हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया है। बॉस बन के बैठ गए हैं वजीर आजम। ये इंतहाई गलत बात है। मतलब आईनी अदालत के जजेस की तैनाती किसी सूरत हुकूमत का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ऊपर से मिसाक़ जमहूरियत के नाम पे बनाई है ये अदालत। ओ भाई, मिसाक़ जमहूरियत में तो ये लिखा था कि आईनी अदालत बनाएंगे, पर यह कहां लिखा था कि इसके पहले तमाम जजेस वजीर आजम लगाएंगे। ये तो मिसाक़ जमहूरियत के नाम पे कार्रवाई है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसीलिए एतराज किया जा रहा है इस हरकत पर, क्योंकि पार्लियामान को ही बाईपास कर दिया वजीर आजम ने। और एतराज करने वाले ज्यादातर लोग आईनी अदालत के कयाम के खिलाफ नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ठीक है ये, और इसी 27वीं तरमीम में इसका जो नेक्स्ट मरहला है वो भी ठीक है। यानी इस अदालत में जब नए जजेस आएंगे तो जुडिशल कमीशन के जरिए लगाया जाएगा उन्हें। यानी एतराज सिर्फ पहले मरहले पर है। ऊपर से एक और भी काम किया गया है इस तरमीम में, और वो है जजों की ट्रांसफर। यानी जो जज जरा सी भी आंखें दिखाएगा उसे उठा के कहीं और फेंक दिया जाएगा। ये अदलिया की आजादी पर बाकायदा वार है। कौन सा जज आजाद फैसले दे सकता है इस सूरत हाल में? तभी तो लोग तारीफ कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह की, क्योंकि उन्होंने एहतजाज किया इन तमाम मामलात पर, घर चले गए और बन गए हीरो। लेकिन सिर्फ एक ही मामला मुतनाज़ नहीं है इस 27वीं आईनी तरमीम में, बल्कि फील्ड मार्शल के मुतालिक तरामीम पर भी लोग एतराज कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत अमली तौर पर खत्म कर दी गई इस तरमीम के जरिए। अब हाइब्रिड प्लस निजाम से हाइब्रिड सुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स बन गया है ये निजाम। आए जानते हैं ये एतराजात और लेते हैं इन एतराजात का जायजा। 27वीं आईनी तरमीम के नाक़दीन शोर मचा रहे हैं कि फर्द वाहिद के लिए की गई है ये तरामीम। दूसरी बात यह है कि सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना की कहानी भी कुछ और है। वो ये कि मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की सेहत ठीक नहीं। अगर वो सदर पाकिस्तान ना रहें और उनकी मुखालिफ हुकूमत आ जाए, तब भी वो उन्हें जेल भेजने का रिस्क नहीं ले सकती। यूं उन्होंने अब कभी जेल नहीं जाना, इसलिए उन्हें इस ताहयात इस्तिस्ना का कोई फायदा नहीं। नाक़दीन का कहना है कि सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना दिया ही इसलिए गया ताकि यही इस्तिस्ना फील्ड मार्शल को दिया जा सके। अब गौर करें इस पे। इस तरमीम से पहले भी फील्ड मार्शल ताहयात होता था, वो रिटायर्ड नहीं होता था, लेकिन यह ओहदा आइन में नहीं था। अब इस ओहदे को आइन में शामिल कर दिया गया और साथ ही सदर मुमलिकत वाला इस्तिस्ना दे दिया गया फील्ड मार्शल को, यानी ताहयात इस्तिस्ना। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड मार्शल के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा कायम नहीं हो सकता, FIR नहीं कर सकती फील्ड मार्शल के खिलाफ, फील्ड मार्शल कभी जेल नहीं जा सकते, फील्ड मार्शल को कैद समेत कोई भी सजा नहीं सुनाई जा सकती। साथ ही फील्ड मार्शल का रैंक वापस लेने का वजीर आजम या हुकूमत का इख्तियार भी खत्म कर दिया है। अब किसी भी फील्ड मार्शल को वजीर आजम के बजाय पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत मुआखजे से हटा सकती है। इस तसरा पर बाद में आते हैं, पहले जरा जायजा ले लें मुआखजे वाली शिक का। 27वीं आईनी तरमीम के नाक़दीन कहते हैं कि इस शिक में कोई बुराई नहीं, क्योंकि कल को किसी भी वजीर आजम को किसी भी फील्ड मार्शल से कोई जाती मसला हो सकता है, इसलिए ये इख्तियार किसी फर्द वाहिद को देने की बजाय पार्लियामान को दे दिया गया। पार्लियामान मजबूत हुई इससे, ये वाकई अहसन इक़दाम है। मगर उनका एतराज़ ये है कि यही अहसन इक़दाम आखिर अदलिया के लिए क्यों नहीं किया गया।
वहां तो जुडिशल कमीशन जिसमें ज्यादातर नुमाइंदगी पार्लियामान से होती है, उसका इख्तियार चीन के वजीर आजम को दे दिया गया, यानी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और जजेस के पहले बैच को वजीर आजम साहब के हुक्म पर तैनात करने का। काश आईनी अदालत के मामले में भी वही किया जाता जो फील्ड मार्शल के मामले में किया गया। खैर, एक और एतराज ये है नाक़दीन का कि मुआख़ज़े की शर्त दुरुस्त, पर उससे सदर मुमलिकत के बराबर ला खड़ा किया गया है फील्ड मार्शल को। अब ये तो देखने का अंदाज है, पार्लियामान मजबूत हुई है इस फैसले से, इसलिए ये दलील बेवजन दिखती है, मगर नाक़दीन की एक और दलील ऐसी है जिसमें बहुत वजन है। उनका कहना है कि मौजूदा फील्ड मार्शल तो जमहूरियत पसंद है, वो चाहते तो कब का मार्शल लगा लेते, पाकिस्तान के स्याह और सफेद के मालिक बन जाते, आइन को करते मुअत्तल, यूं उन्हें किसी 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत ही ना होती। और चूंकि 27वीं आईनी तरमीम आ चुकी, इसलिए ये तो तय है कि मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने तो किसी भी सूरत मार्शल लॉ नहीं लगाना। गौर करें इस पर कि ये सब 27वीं आईनी तरमीम के नाक़दीन कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मुस्तकबिल में 15-20 साल बाद अगर कोई और फील्ड मार्शल बन गया तो क्या होगा, अगर वो जमहूरियत मुखालिफ हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि उसने मार्शल लॉ लगा दिया तो हाथ मलते रह जाएंगे आप। वो इसलिए लगा सकता है मार्शल लॉ कि उसे मालूम है कि उसे तहरीक चला के या फिर किसी और तरीके से हटा भी दिया गया, मार्शल लॉ खत्म भी कर दिया गया, तब भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि फील्ड मार्शल को ताहयात इस्तिस्ना जो दे दिया गया है 27वीं आईनी तरमीम में। इसलिए उस्ताद जी हर सूरत मार्शल लॉ लगेगा मुस्तकबिल में, भले 20 साल बाद लगे या 50 साल बाद। अब ये सबसे बड़ी दलील है इन लोगों की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, और माना इसमें वजन भी बड़ा है। और कुछ नाक़दीन तो ये भी कहते हैं कि इस तरमीम के बाद तो मौजूदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मार्शल लॉ लगा सकते हैं। आए जायजा लेते हैं इन दोनों बातों का, बल्कि मौजूदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से ही शुरू करते हैं। देखिए, अगर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का 1% भी इरादा होता ना मार्शल लॉ लगाने का, तो वो कभी 27वीं आईनी तरमीम मौजूदा हालात में पास होने ही ना देते। वो फील्ड मार्शल के रैंक वापस लेने का इख्तियार मुश्किल बनाने की बजाय सिरे से खत्म ही करवा देते। वो आइन में लिखवा देते कि फील्ड मार्शल से उसका रैंक कभी वापस नहीं लिया जा सकता। वो हुकूमत पे दबाव डालते कि ये करो, कोई जरूरत नहीं मुआवजे वाली शिक डालने की, और हुकूमत ये कर भी देती। लेकिन उन्होंने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्हें कोई शौक नहीं मार्शल लॉ लगाने का, नहीं चाहते वो जमहूरियत पे शबखुन मारना। हाँ, मुखालिफिन जितने मर्जी इल्जामात लगा ले, इल्जामात बिना दलील हों तो उनकी कोई हैसियत नहीं होती, और हमने दी है दलील, और वो भी मजबूत दलील। पहले नाक़दीन का मौक़िफ़ आपके सामने रखा और फिर इससे बड़ी दलील ला के रद्द भी किया उसे। इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तो मार्शल लॉ लगाना नहीं। रही बात मुस्तकबिल के किसी फील्ड मार्शल की जानिब से जमहूरियत का डब्बा गोल कर देने वाली दलील की, तो इसका जवाब भी आप जरा सुन लें। वो भी नहीं कर सकेगा ऐसा, क्योंकि उसे डर होगा कि जब उसका मार्शल लॉ खत्म हुआ तो उसका मुआखजा पक्का है। इसलिए 27वीं आईनी तरमीम में फील्ड मार्शल को दिए गए ताहयात इस्तिस्ना की मुखालिफत महज मुखालिफत बराए मुखालिफत है, और इसके सिवा कुछ भी नहीं। वैसे एक बात तो बताएं, ये जो पाकिस्तान में कई बार मार्शल लॉ लगा, क्या उस वक्त भी 27वीं आईनी तरमीम मौजूद थी? क्या तभी फील्ड मार्शल को दिए गए ताहयात इस्तिस्ना की वजह से मार्शल लॉ लगते रहे इस मुल्क में? इसलिए जनाब बात दलील से की जानी चाहिए। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको 27वीं आईनी तरमीम की किस शिक से इख्तिलाफ है और किससे इत्तेफाक। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए।